तो देखिए ये क्लास 8 का जो 8 का है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 9 का 9.1 का 5 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। इससे फर्स्ट वीडियो में हम 4 तक के कर लिए थे, ये 5 वाला है जिसमें क्वेश्चन है, यानी कि देख लीजिए आपको किताब में भी दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन लिखा हुआ 5 नंबर, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, यानी कि ये भी और ये भी। अब इसमें से इसका अगर जितना रहेगा ये तो सब सेम रहें, यानी कि भुजा बराबर होते हैं तो ये समचतुर्भुज होते हैं। अब इसमें से बस विकर्ण सिर्फ अलग अलग, क्योंकि इसके कान धक्कर खींचने पर ये वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया है और ये वाला कम हो गया। इस तरह से विकर्ण कम बेसी होते रहते हैं। तो जिसमें से एक विकर्ण दे दिया है, एक विकर्ण दिया है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है कि पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी अगर क्षेत्रफल का मतलब होता है ये सब क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के सूत्र लगाते हैं। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुने D1 और गुने D2। और इस सूत्र से लगाएंगे और तुरंत आप भी आंसर हम यहाँ पा लेंगे। तुरंत से कंसेप्ट समझा दिए। अगर कभी इस तरह से कि समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, जितना जितना इसके विकर्ण में ही सिर्फ होता है, एक विकर्ण थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, एक विकर्ण थोड़ा कम होगा। तो इसका यही 2 विकर्ण देता है। विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहा जाता है। तो हमको दिया क्या क्या है, तो दिया है बस वही विकर्ण ही दिया है। यानी कि विकर्ण नंबर 1 में दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर और ये 2 नंबर में 12.12 सेंटीमीटर, यही रख देंगे। यही डी, विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहा जाता है, तो यही हमारा डी दिया हुआ है। आप रखते हैं और तुरंत आपको आंसर ला करके दिखा देते हैं। तो कंसेप्ट समझ गए। तो 1/2 है गुने D1 के जगह कोई रख देते हैं तो 7.5 और गुने यहाँ सेंटीमीटर रख दीजिए आप सबके लिए। और D2 में है, यानी कि D2 का मान है 12 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सब के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये यहाँ कटेगा 6 मरतबे। तब आगे सिर्फ यहाँ एक है, यानी कि सिर्फ ये और ये का गुना होगा, तो 7.5 सेंटीमीटर और गुने 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पॉइंट वाला गुना है, हम तुरंत बना लेंगे। इसको नीचे पॉइंट कर रखने से फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो 7.5 में गुना करना है 6 से। पॉइंट वाला गुना सीख लीजिए कैसे किया जाता है। 6 से 5 से गुना किए तो 30 का 0 और 3 बचा हुआ है, ये इसे करेंगे 6 से 7 में तो 42 होगा। तो 42 से 3 45, इतना हो गया। अब यही हो गया। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक के बाद ये, तो यही इसका कितना आंसर आया, तो 45 आंसर आया। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करने पर यही हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी क्षेत्रफल किसी का भी निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आया 45 आंसर आ गया। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी समचतुर्भुज का विकर्ण आपको अब कभी भी चेंज आए, यहाँ बस चेंज रहेगा। या कॉन्सेप्ट से भाग जाए कि एक छोरों से दूसरे छोर, एक छोर से दूसरे की लंबाई दे देगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल दे देता कि किसी का क्षेत्रफल इतना है और इसका आपको एक डायगोनल दे देता और बोलता कि दूसरा डायगोनल निकालिए। देखिए, तो हम इसका मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर दे दिए कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 45 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका एक विकर्ण 12 है, तो दूसरा विकर्ण निकाले। तो सेम इसी फार्मूला पर सेट लगा देना है। और इस पर जहाँ क्षेत्रफल हम निकाले हैं तो वहाँ पर 45 रख दीजिए। तब 45 गुने 1/2 और उसके डायगोनल जहाँ पर ही गायब है बराबर यहाँ पर चाहिए, उसको वही रहने दीजिए। अब 12, अब इससे सॉल्व कर लीजिए। इधर वाला से सब उधर 45 और नीचे में 2 है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर में है सो नीचे चला आएगा। अब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 मरतबे। 6 से 45 में भाग करेंगे तो 7.5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट से तो आपको हम सब कुछ निकाल करके दिखा दिए कि हम कैसे इसको हल किए हैं। चलिए